हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। So let's cover. E-commerce is known as electronic commerce, consists of all business activities carried with the use of electronic media, that is computer network. With the help of computer network, two parties buying and selling and goods and services for the valuable consideration, that is known as electronic commerce or e-commerce. It involves conducting business with the help of the electronic media, making use of information technology such as electronic data interchange. ओके, तो यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज़ करके गुड्स को खरीदना बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि इसीलिए इसको हम इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क buying and selling is going on and that is known as e-commerce। अब e-commerce की अगर मैं बात करूं तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। By definition, e-commerce or electronic commerce is buying and selling of products by the internet. For many Americans, e-commerce is something we participate in the daily basis, like online bill payment or purchasing from an e-tailer। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है ताकि इसको इजी एक बेटर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें कि भी अगर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी मेन फंक्शनिंग्स हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो ई कॉमर्स को और ज़्यादा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ e-commerce was introduced 40 years ago and to this day continue grow with the new technologies, innovations and thousands of business entering to the online market। ठीक है, यानी कि आज से 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था जहां बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड करना स्टार्ट किया। ठीक है, जहां मेनली अगर मैं बात करूं तो 1970s की अगर हम बात करें तो तब से ई कॉमर्स को प्रमोट किया जा रहा है, जहां बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सपोर्ट किया और अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इसके और एरिया एक्सपेंड होते गए और न्यू चेंजेस आते गए इसमें। ठीक है, चाहे हम प्रमोशन की बात करें, मार्केटिंग की बात करें या फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें, तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे न्यू चेंजेस आए और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए ताकि ट्रांजैक्शन में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, रिलायबिलिटी रहनी चाहिए कस्टमर को। ओके, तो इसी के साथ साथ बहुत सारे अदर प्रोग्राम इसके साथ एसोसिएट किए गए ताकि इफेक्टिवली इसको प्रोसीड किया जा सके। ओके, फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं ई कॉमर्स के, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है इंटर कम्युनिकेशन। देर इज वन वे कम्युनिकेशन ऑन टीवी एंड रेडियोज। अगर हम टीवी और रेडियो की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी एंश्योर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसको गेन करना चाहते हो तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द नंबर ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स, जहां वो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है बायर और सेलर्स के बीच। जैसे सपोज आप कुछ भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हो और आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कम्युनिकेट करोगे
और उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। ऑन वन हैंड, बाय यूजिंग ई कॉमर्स, फर्म कैन कम्युनिकेट विद कस्टमर्स थ्रू द ई कॉमर्स इनेबल वेबसाइट्स, ठीक है। कोई जो भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो और कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ऑन द अदर एंड, कस्टमर्स कैन ऑल्सो फिल ऑर्डर फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स एंड द कैन कम्युनिकेट विद बिजनेस ऑपरेटिंग फॉर्म्स, ठीक है। और कस्टमर भी इसी तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्राइब प्लेटफॉर्म, जहाँ यूज़ करके वो जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको उससे अवेयर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इंटर कम्युनिकेशन बोल रहे हैं एज अ फीचर ऑफ ई कॉमर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। सेकेंड वन पॉइंट है स्टूडेंट, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। E-commerce serve as a best channel of communication. E-commerce technologies ensure speedy delivery of information at very low cost, ठीक है। तो अगर इसका एक और मैं फीचर की बात करूँ तो क्या है, कम से कम कॉस्ट में हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कम टाइम पीरियड में गेन कर सकते हैं, अब उससे अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से भी यहाँ पे हम एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। E-commerce serve as a best channel of communication as well as ensure speedy delivery of information at a very low cost and considerably increase information density as well, okay। थर्ड पॉइंट है, जैसे कोई भी बायर है उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन या तो वो वेबसाइट पे सर्च करके ले सकता है, या फिर अगर जैसे सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हो, तो जो भी इनकी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इवन द इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या प्राइस है, क्या इसकी क्वालिटी है, और उसके बाद कितने टैक्सेस इसमें लगे हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हो और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट का फीचर है ई कॉमर्स का एज ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। Electronic completion of business process. By using e-commerce, we can perform business transaction like accounting, inventory through computer as a global level, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे हम इन सब बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट वो यही है, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई भी एक फर्म है ऑनलाइन बिजनेस कर रही है तो वो अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इफेक्टिव और जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। आपके बहुत सारे वेंडर हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन, उनके साथ आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन यू कैन easily perform with the help of internet or computer applications. That's why I am saying it is a electronically completion of business process, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड है या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, अकाउंटिंग है इन्वेंट्री थ्रू इन्वेंट्री थ्रू कंप्यूटर्स एट अ ग्लोबल लेवल। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी कंट्री में बैठ के फॉरेन कंट्री से भी गुड्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, आप इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, आप उससे उसके प्राइस, उसके टैक्सेस और कितना चार्जेस लगेगा, हर इंफॉर्मेशन आप वहाँ से गैदर कर सकते हो। इवन आप उसका इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी घर बैठे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली, चाहे हम बिजनेस टू बिजनेस बात करें या फिर बिजनेस टू कस्टमर बात करें, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फीचर है ई कॉमर्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया ई कॉमर्स डील विद द वेरियस मल्टीमीडिया कंटेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। जब भी अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रोसीड कर रही है तो उसके लिए बहुत सारे अदर्स
सोर्सेज को यूज़ किया जाता है ताकि हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकें, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, चाहे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी इमेजेस, ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे ताकि हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकें, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीमीडिया। ई कॉमर्स डील विद द वेरियस मल्टीमीडिया कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, audio, video, graphics. Multimedia leads the production of various products and services such as e-books, online music, online stock trading, etc. Okay. After that, next point is intra or inter-organizational activities. अगर हम if an organization have intranet, that network of computer that operate internally, then it is to be said that organization is at early stage of e-commerce. As we know, inter-organizational activity require extranet and internet, ठीक है। यहाँ पे हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, एक तो इंटरनेट है और एक है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट अ बिजनेस, बाय यूजिंग एक्स्ट्रानेट अ बिजनेस कनेक्ट विद इट सप्लायर एंड वेंडर्स, ठीक है। आप एक्स्ट्रानेट को यूज करके इस जो भी बिजनेस से रिलेटेड वेंडर और सप्लायर हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को प्रोसीड कर सकते हो। सो बाय यूजिंग इंट्रानेट, अभी मैंने एक्स्ट्रानेट की बात करी, बाय यूजिंग इंट्रानेट ई कॉमर्स कैन बी in the form of business within business, and by using internet and extranet it can be in the form of business to consumer and business to business, ठीक है। तो और लास्ट है वर्चुअल कम्युनिकेशन। Virtual communities are online communities created by the means such as chat rooms, specifically designed sites। कुछ वेबसाइट और कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ई कॉमर्स का, जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्चुअल कम्युनिटीज़ की। सॉरी, यहाँ पे कम्युनिटीज़ है, TIES। Virtual communities are online communities created by means such as chat rooms, specifically designed site like where people will interact with each other having common interest using the internet। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है, जिसमें हमने डिस्कशन किया फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। थैंक यू।